नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् वन्दना केवद्य में एक स्वर मेरा मिलाऊं समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लो वंदना के वाद्य सुर में सिद्ध के गुण गान कर लूं सिद्धि का वरदान वर लूं सिद्ध के गुण गान कर लूं सिद्धि का वरदान वर लूं लोक की अपनत्वता में योग्यता मेरी मिला लूं समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लूं वंदना के वाद्य सुर में ना बचे कुछ शेष मन भी ना इतर हो एक कण भी ना बचे कुछ शेष मन भी ना इतर हो एक कण भी भेद के केवल्य सुख में आत्म सुख मेरा मिला लूं समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लूं वंदना के वाद्य सुर में अनंत अनंत उपकारी चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। दृष्टि प्रदाता सतगुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। सृष्टिगत सहयोगी प्रत्येक जीवात्मा का आभार आभार आभार। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। तत्वार्थ अधिगम सूत्र की रचना कर उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया। आभार।
नॉर्थ कैरोलिना के इस स्वाध्याय ग्रुप का आभार। आप सबके जो रुचि है स्वाध्याय की, सूत्रों के ज्ञान को समझने की, उसी के कारण उत्तराधन सूत्र भी और तत्वार्थादिगम सूत्र की वार्ता हम साथ कर पा रहे हैं। आज हम तत्वार्थादिगम सूत्र के पहले अध्याय के 7वें सूत्र की, जिसकी चर्चा पिछले हम 2-3 सत्रों में कर चुके हैं, उसी पे आगे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस सूत्र की बात पूरी नहीं हो पाई। वैसे तो कोई भी सूत्र की बात कभी पूरी होती नहीं है। हर बार कितना भी बोलने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है। अभी भी बहुत एंगल से इन सूत्रों को समझा जा सकता है। और फिर जैसे जैसे हम अपने जीवन में सूत्रों को ढालने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर और परतें खुलती जाती है, उघड़ती जाती है इन्हीं सूत्रों को समझने की। तो 7वां सूत्र है प्रमाण और नए ज्ञान प्राप्त करने के तरीके की बात है, जिसमें निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, 6 पद है इसमें। ये 6 पद हमें कैसे प्रमाण ज्ञान उपलब्ध हो जाए, उसका संकेत दे रहे हैं। निर्देश क्या? इंस्ट्रक्ट करना, स्वयं स्वयं से कैसे जुड़ जाए। तो उसके लिए 2 तरीके से निर्देश होते हैं। एक, जो मैं नहीं हूं उससे स्वयं को हटाऊं, ये हुआ निषेध परक निर्देश। एक, जो मैं हूं उसी में अपने ध्यान को केंद्रित करूं, ये हुआ सकारात्मक निर्देश। जो निषेध परक निर्देश है, उसके लिए जैन सूत्रों की शब्दावली में शब्द आता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान निषेध परक बात है। प्रत्याख्यान का मतलब है अब यह मैं नहीं करूंगा, ऐसी घोषणा करना, ऐसा संकल्प करना, यह मैं नहीं करूंगा। तो इस निर्देश पद में अगर हम निषेध परक बात करें तो निषेध क्या होगा? प्रत्याख्यान होगा। अब प्रत्याख्यान किसका होगा? हम किसका प्रत्याख्यान कर रहे हैं? जो हम नहीं करेंगे उसका प्रत्याख्यान है। वो नहीं क्या करना है? तो कहा सावज्यम जोगम पचक्खाम। साधक के लिए प्रत्याख्यान किसका हो रहा है? साधक प्रत्याख्यान कर रहा है सावज्यम जोगम पचक्खामी, सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं। जब वो प्रामाणिक होने का, समय में विराजने का, समय में उपस्थित होने का संकल्प करता है, सामायिक का संकल्प करता है, तो वह संकल्प में पहला पद बोलता है करेमी बनते सामायम, और तुरंत ही दूसरा पद बोलता है सावज्यम जोगम पचक्खामी। जो उसने कहा करीमी बनते सामायम, यानी हे बनते मैं सामायिक करता हूं, ये उसने सृजनात्मक संकल्प किया, विधेयात्मक संकल्प किया, विधेयात्मक घोषणा की कि हे बनते मैं सामायिक करता हूं। वो भगवान के सामने, अपने आप के सामने घोषणा कर रहा है कि अब मैं सामायिक में रहूंगा, यानी खुद में रहूंगा। उसने निर्देश दिया है, खुद को ही निर्देश दिया है, खुद ही घोषणा कर रहा है करीमी बनते सामायम। और इसी घोषणा के साथ में वो अपना को निर्देश दे रहा है सावज्यम जोगम पचक्खामी, सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं। सावध्य योग का मतलब क्या? एक है हमारी स्वरूप में स्थिति। जब कोई व्यक्ति अपने में स्थित हुआ
तो उसने अपने आप को बहुत हार्मोनियस पाया, आनंदित पाया। उसको वो मजा आया जो इंडिपेंडेंट है, जो परमानेंट है। उस स्थिति को भगवान ने कहा वद्यमय दशा। वद्य यानी संगीत, संगीतमय दशा को बोला है वद्यमय दशा। वद्य संगीत को बोलते हैं, वद्य से वाद्य बनता है, और वाद्य यंत्र हम समझते हैं संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स, उनको वाद्य यंत्र बोलते हैं। वह संगीत जो बाहर बजता है, वह संगीत हम सबको रुचिकर लगता है। उस संगीत के साथ, उसके अलग अलग धुनों के साथ हमारे भीतर एक थिरकन पैदा होती है, एक लय आती है। इसीलिए संगीत प्रभावित करता है, क्योंकि कहीं वो हमें अपने आप के साथ जोड़ता है, कहीं वो हमें अपने करीब लाता है, कहीं वो हमारे भीतर के संगीत की याद दिलाता है। संगीत सर्वत्र है। अभी इंडिया में तो सुबह हो रही है, सुबह सुबह यहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, उनमें भी जबरदस्त संगीत आ रहा है। वो बर्ड्स का बोलना, वो हवाओं का चलना, उसमें भी संगीत है। वो झरने का गिरना, उसमें भी संगीत है। फूलों का खिलना, उसमें भी संगीत है। पूरी प्रकृति में संगीत है, हमारे भीतर की प्रकृति में भी संगीत है। लेकिन जब हम प्रकृति से विकृति में आ जाए तो वो संगीत नहीं रहा, फिर शोरगुल हो गया। विकृति में भी ध्वनिया तो है, लेकिन अब वो ध्वनिया लयबद्ध नहीं है, तो वे ध्वनिया बिगड़ करके शोरगुल का निर्माण करती है, और शोरगुल सिर दर्दी देता है, यानी तनाव देता है। उसी शोरगुल को पुरानी भाषा में सावध्य कहा गया। सावध्य का मतलब है अब ये संगीत नहीं रहा, अवध्य हो गया, वद्य नहीं रहा। उस अवध्य में जिसने सहरमण कर लिया, जो शरीक हो गया, जो कनेक्ट हो गया, जो अटैच्ड हो गया, उसका नाम सावध्य कहा। जिसको आम भाषा में लोगों ने पाप बोल दिया, हकीकत में ये पाप शब्द नहीं है, ये सावध्य शब्द है, यानी वह योग जो संगीत पूर्ण नहीं है, जो शोरगुल है गया, वह योग जो तनाव दे रहा है, जो विकृति ला रहा है, उसको सावध्य योग कहा। उस सावध्य योग का पचकान करता हूं, यानी अब मैं शोरगुल में शरीक नहीं होऊंगा। और शोरगुल में शरीक कैसे होते हैं हम? तो हम देखें कि जो भी हमारे चारों ओर हो रहा है, हमारे भीतर और बाहर हो रहा है, जैसे ही हमारे भीतर से उसकी एक्सेप्टेंस गायब हो गई, वो शोरगुल बन गया। एक्सेप्टेंस गायब होते ही शोरगुल हो गया। और भीतर बाहर जो कुछ हो रहा है उसमें एक्सेप्टेंस आ जाए तो भाई, नमी राजा के शरीर में वेदना हो रही है, जब तक वो उस वेदना को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनको शोरगुल ही शोरगुल हो रहा था, बहुत तनाव हो रहा था, सिर भारी हो रहा था। लेकिन जिस ही क्षण उनके भीतर में उस वेदना के प्रति स्वीकार भाव आ गया, और वो शोरगुल गायब हो गया। और जितना गहरा स्वीकार भाव चला गया, उतनी गहरी समाधि घटित होने लग गई। और तब उन्होंने जाना कि शोरगुल मैं ही पैदा कर रहा था, अस्वीकार करके। अस्वीकार करती तो सब शोरगुल गायब है। हम भी देखें हमारे भीतर बाहर जो भी सिचुएशन होती है, कभी शरीर में बीमारी होती है, कभी परिवार में, कभी समाज में, रिश्तों में, कार्य क्षेत्र में, जहां भी डिजीज होती है, डिस ईज, इजीनेस नहीं है, जहां भी बीमारी होती है, अगर हम उस डिस ईज में खुद डिस ईज हो जाते हैं, बस अब शोरगुल हो गया। अब उसमें हम शरीक हो गए, और शरीक होती क्या हुआ, सावज्य जो हो गया। तब हम विकृत हो गए, हमारा संगीत बिगड़ गया। अगर एक्सेप्टेंस आ जाए जो हो रहा है होने दो,
मैंने सुना एक अफ़सर के बारे में, रेलवे के कार्यालय में उनकी नौकरी हो गई। तो जब पहले दिन उन्होंने अपनी नौकरी को जॉइन किया, तो रेलगाड़ी की आवाज़ पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि रात भर रेलगाड़ी की आवाज़ चल रही है। अब वो अफ़सर तो परेशान हो गए, सोए कैसे? लेकिन अब वहीं रहना है, वही नौकरी है। धीरे-धीरे मन ने एक्सेप्ट कर लिया, और जैसी एक्सेप्टेंस आ गई, अभी भी वही आवाज़ है, वही शोरगुल है, लेकिन उनको आराम से नींद आती है। बल्कि उनकी नींद के लिए म्यूज़िक का काम करती है वो रेलगाड़ियों की आवाज़ें। और कुछ सालों तक तो वो एकदम उनकी उस आवाज़ के साथ ट्यूनिंग हो गई। और फिर कुछ सालों बाद जब उनकी नौकरी से उनको हटा दिया गया और वो घर आ गए, तो वो रात को सो नहीं पा रहे, क्योंकि आवाज़ों के साथ सोने की आदत बन गई है। और वो आदतन क्रम जो ऐसा बन गया, हैबिचुअल पैटर्न, कि उनको वही आवाज़ें चाहिए सोने के लिए। और हम सब देखें, हमारे साथ भी ये स्थिति है। हम में से कितने लोगों को तो टेंशन हो जाए अगर टेंशन का कोई मुद्दा ना मिले तो। अगर टेंशन करने का हमको कोई मुद्दा ना मिले तो हमको टेंशन हो जाएगी, अरे हमको कोई तो मुद्दा चाहिए टेंशन करने के लिए। तो प्रत्याख्यान करना होगा। जो शोरगुल में शिरकत करने की हमारी आदत है, उसके प्रति आख्यान करना, उसके प्रति आख्यान यानी कहना, कथन करना, बोलना। बोल के कहना, अब मैं इस शोरगुल में शिरकत नहीं करूंगा। शोरगुल में शिरकत नहीं करूंगा मतलब, अब मैं किसी भी घटना को तनाव नहीं बनने दूंगा, मन पर बोझ नहीं बनने दूंगा। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये किसी भी घटना को मन पे बोझ ना बनने देना, क्योंकि हमारी तो इतनी आदत है मन पे बोझा लेने की। घर में एक जरा वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, तो देखो हमारे मुंह से कम दिन भर में 10 से 20 बार निकल जाएगा। ये 10 से 20 भी मैं कम बोल रही हूँ, ज्यादा भी निकलेगा। अरे आज तो वॉशिंग मशीन खराब हो गई। ऐसे हमारी कार को जरा सी खरोंच आ जाए, हम दिन में 50 बार सोचेंगे, बोलेंगे, अरे आज मेरी कार को ये हो गया, वो हो गया। बोझ लेने की आदत पड़ गई ना। बोझ ना ले तो मजा ही नहीं आता है, क्या करें। मैं देखती हूँ लेडीज लोग जब आपस में बातें करती है, तो कहती है, अरे मेरे बेटे का तो 12th का पेपर है, 12th का एग्जाम है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। अब बेटे के 12th के एग्जाम है, लेकिन माँ बिजी है। और पूरे रिश्ते नातों में हर जगह एक ही बात, अभी मेरे बच्चे के बोर्ड के एग्जाम से। भैया बोझ क्यों ले रही हो? वो ले भी रही है, बच्चे को भी दे रही है। वो जो हंसते खेलते एग्जाम दे के आ सकता था, उसके लिए एग्जाम एक मौज का विषय हो सकता था, पर उसके लिए उसका एग्जाम एकदम टेंशन का विषय बना दिया गया। पेरेंट्स ने बोल बोल के बना दिया, टीचर्स ने बोल बोल के बना दिया, फिर बच्चे ने भी बोल बोल के बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह से हमको हर एक घटना को बोझ बनाने की आदत पड़ गई। कहीं ड्राइविंग करके जाना है, ड्राइविंग करके जाएंगे तो बाद में, उसके पहले 100 बार बोल देंगे, अरे इतना लंबा चलना है आज तो, इतनी लंबी ड्राइविंग है, आज से इतने किलोमीटर चलना है, कैसे जर्नी करेंगे। फिर आजू बाजू वाले लोग भी बार बार बोलेंगे, आप थक जाओगे, ड्राइवर ले जाओ, आप ये कर लो, वो कर लो। मतलब हर एक छोटी से छोटी बात को हमने कितना वजन दे दिया, और हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे एक छोटी सी घटना को भी तनाव बना देते हैं, शोरगुल बना देते हैं, बोझा बना लेते हैं, और इस तरह से हम सावजम जोगम हो जाते हैं। हर योग को हमने दो तरीकों में बदलने की कैपेसिटी है हमारे पास में। अगर उस एक्सेप्टेंस आ गया, तो वो वद्य योग हो जाएगा, संगीत पूर्ण स्थिति ले आएगा, हम हारमोनियस हो जाएंगे। लेकिन वही रिजेक्शन आ गया, वही कंप्लेन्स आ गई, वही रिएक्शन आ गया, अब वही घटनाक्रम, वही स्थितियां, वही योग सावध्य योग हो जाएगी। तभी तो भगवान को कहना हुआ कि जो बाधक है वही साधक है, जो साधक है वही बाधक है। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते अणासवा।
कि जो ये बंधन के स्थान है, जो ये आश्रम के स्थान है, वही परिश्रम के भी स्थान है, वही निर्जरा के भी स्थान है। और जो ये निर्जरा के स्थान है, वही बंधन के स्थान भी बन सकते हैं। इट डिपेंड्स। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? हमारे पे डिपेंड कर रहे हैं कि हम इन स्थानों को बंधन का स्थान बनाएंगे या निर्जरा का स्थान बनाएंगे। फकीर हुआ एक, बहुत सालों तक तो किसी की नजरों में ही नहीं आया था, और जब एक बार किसी को पता लग गया तो फिर एक से तो बात फैलते फैलते ना जाने कितनों तक पहुंच गई। तो कई तरह के लोग उनके पास आने लगे। फिर एक आदमी ने पूछा सवाल कि आप सिद्ध पुरुष है, इनलाइटेंड है, ज्ञान को उपलब्ध हुए, तो पहले में और आप में अब क्या फर्क आ गया? पहले की दशा और अब की दशा में क्या अंतर आ गया आपके भीतर? फकीर खूब जोर से हंसे, हंसते गए, और फिर बोले, पहले उठता था, खाना पकाता था, खाना खाता था, खेती बाड़ी करता था, विश्राम करता था। आज भी सुबह उठता हूँ, खाना पकाता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, विश्राम करता हूँ। जब भूख लगती है खाना खाता हूँ, जब नींद आती है सो जाता हूँ, जब घूमने का मन करता है घूम लेता हूँ। तो पूछने वाला बोला, पहले भी यही करते थे, अभी भी यही करते हो, तो फर्क क्या हुआ? और वो फकीर और जोर से हंसा, बोला, हाँ पहले भी यही करता था, अभी भी यही करता। लोग यार फर्क देखना चाहते हैं। आप अमीर हुए तो कुछ तो चेंज आना चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल में। अब पहले पहले जैसी लाइफ स्टाइल है तो फिर अमीरी का क्या मजा? ऐसे आप ज्ञानी हुए तो कुछ तो लाइफ स्टाइल में मजा परिवर्तन आना चाहिए ना। आप पहले भी कपड़ा बुनते थे, अभी भी कपड़ा बुन रहे हो, तो शिष्यों को बड़ा दुख होता है। बोले, हमारे गुरु पहले भी कपड़े बुनते थे, चलो कोई बात नहीं, आज तो आप हमारे गुरु हो, सैकड़ों के गुरु, आज क्यों कपड़ा बुनते हो? कबीर बोले, भाई कपड़ा बुनने की जरूरत है, अच्छा चलो बुन लो, आपको मौज है, लेकिन बेचने काहे को जाते हो? हम बेच आएंगे, हम पैसा ले आएंगे। आप काहे को मार्केट में जा जा करके कपड़ा बेचने के लिए बाहर खड़े होते हो, सड़कों पर, चौराहों पर? तो कबीर को कहना पड़ा, न जाने किस वेश में मिल जाएंगे राम रे। पता नहीं ना राम किस वेश में मिलेंगे, इसलिए मुझे जाने दो, क्योंकि जब लोगों को मिलता हूँ तो उनमें कोई राम भी मिल जाता है, और राम को मिलके बड़ा मजा आता है। तो कबीर खुद कपड़ा बेचने जा रहे हैं, वो कपड़े बस बेचने का भी मजा ले रहे हैं, पर लोगों को तो तकलीफ हो रही है, तुम गुरु हो गए, अब काहे को हमारे लिए आप हमारे गुरु हो और आप कपड़ा बेचने जाते हो, हमें शर्म आती है। कबीर को तो शर्म नहीं आ रही, कबीर की तो मौज है। तो फकीर हंस रहा है, जो पहले करता था वही अब कर रहा हूँ। तो फिर साधना क्या हुई, परिवर्तन क्या हुआ? वो बोले, पहले मैं करता था, अब घटनाएं होती है मैं देखता हूँ। अभी भी सेम घटनाएं होती है, लेकिन अब मैं देखता हूँ। योग वही है, लेकिन पहले वो सावज्य था, अब वो बद्य हो गया। पहले शोरगुल पैदा होता था, अभी उनमें संगीत हो गया। क्योंकि संगीत या शोरगुल बाहर नहीं है ना, भीतर है। हमारे भीतर कोई स्थिति है जो हर एक चीज को शोरगुल बना देती है, और हमारे भीतर कोई स्थिति जो हर एक चीज को संगीत बना देती है। इंटरव्यू का दौर चल रहा है, और सैकड़ों युवकों ने तैयारी की है। इंटरव्यूअर बैठे हैं अंदर, और हर कोई जो तैयार होकर के अपना निवेदन पत्र, आवेदन पत्र लेकर के अंदर आता है। इंटरव्यूअर दूर से देख रहे हैं। ऑफिस के अंदर जैसे कोई एंटर होता है, उतने में ही उसके ऊपर से कोई पक्षी का बीट कपड़ों पे गिर जाता है। अभी इंटरव्यू देने के लिए आए सब लोग, अपना व्हाइट शर्ट प्रेस करके, कोई भी तरह का सल ना हो, प्रॉपरली तैयार होकर के, बाल वाल सब सेट करके आ रहे हैं।
अंदर में भी सारी तैयारी है, ये क्वेश्चन होगा तो ये आंसर देना है, ये क्वेश्चन होगा तो ये आंसर देना है, ऑल आर प्रिपेयर्ड। लेकिन जैसे ही अंदर आए और वो पक्षी का बीट गिर गया, अंदर बैठे इंटरव्यूअर देख रहे हैं कि जो भी आता है वो गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, अरे ये क्या कर दिया, क्योंकि इंप्रेशन बिगड़ जाएगा ना, सब कपड़े खराब हो गए। तो हर कोई गुस्सा करते हुए अंदर आ रहा है, ऊपर देखता है कुछ दिखाई नहीं पड़ता और गुस्सा करता है, क्योंकि दिखाई कैसे पड़ेगा, देखो राउंड राउंड है, अंदर लाइट है तो दिखाई नहीं दे रही बाहर से, तो क्या होगा। तो हर कोई गुस्सा करते हुए अंदर आ रहा है। बस इंटरव्यू हो गया, सब चले गए, ऐसे जाते जा रहे हैं। इंटरव्यूअर सबके एटीट्यूड को देख रहे हैं कि जो आता है फ्यूरियस हो रहा है, जो आता है वो कंप्लेन कर रहा है, जो आता है वो स्ट्रेस में हो जाता है एकदम से। फिर वो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनका जवाब तो बहुत सारे लोग ठीक दे रहे हैं, लेकिन उनके भीतर जो चल रहा है और जो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन के आंसर तो मेमोरी से दे देंगे, लेकिन हमारे जो भीतर चल रहा है वो मेमोरी से थोड़ी आ रहा है, वो तो इस वक्त की अटेंटिविटी से आ रहा है, इस वक्त हमारे भीतर की स्थिति से आ रहा है। और इंटरव्यूअर देख रहे हैं, जो परीक्षक बैठे हैं कुर्सियों पर, वो देख रहे हैं कि सब लोगों की स्थिति क्या क्या हो रही है। उतने में एक युवक आया, वो भी मजेदार अपना डांस करता करता खुश होकर के आ रहा है, क्योंकि उसने भी अपनी तैयारी पूरी की है, प्रिपरेशन मजेदार है उसकी। लेकिन वो भी आया, ऊपर से बीट पड़ी, और जैसे बीट पड़ी हंसने लगा जोर जोर से, बोला थैंक गॉड, भगवान ने उड़ने वाले हाथी नहीं बनाया। भगवान ने उड़ने वाले हाथी नहीं बनाए, अगर उड़ने वाले हाथी होते तो अगर उड़ने वाले हाथी होते तो मेरी क्या स्थिति होती। फिर पक्षी की बीट तो छोटी सी होती है। अब इंटरव्यूअर ने देखा कि ये आदमी मजेदार है, क्योंकि इसका एटीट्यूड क्या है। घटना तो सेम ही थी, सबके ऊपर बीट पड़ रही है, सबके ऊपर पक्षी का प्रसाद आ रहा है, और वो किसी पक्षी से नहीं आ रहा है, उन्होंने एक मशीन फिट कर रखी है ऊपर। परीक्षकों ने जानबूझ करके मशीन फिट कर रखी है कि वो देखे तो सही कि लोगों के भीतर क्या क्या स्थिति पैदा होती है। वो छोटी सी चीज, छोटी सी स्थिति से जो भीतर में गुस्सा पैदा होता है, जो रिजेक्शन पैदा होता है, जो कंप्लेंट्स पैदा होती है, बस वो बता देती है कि इस आदमी के अंदर जरा सी उंगली डालोगे, जरा सा पोक करो, बस वो आदमी अपने भीतर में इतना फुल ऑफ थॉट्स है, फुल ऑफ कंप्लेंट्स है, कि जरा सा उसको पिंच करो और वो बाहर निकल आएगा। हमारे भीतर इतना भराव है ऑलरेडी कि जरा सा कोई हमें छेड़े तो सही, हमारे पास में इसके लिए स्पेस नहीं है कि हम उसको पचा लेंगे। जैसे नहीं, आपकी ग्लास के अंदर ऑलरेडी सब चीजें सामान भरा पड़ा है, अब कुछ भी डालो तो बाहर गिराएगा। अगर आपका कप ऑलरेडी फुल है, अब जो भी चीज डाली जाएगी वो चीज बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर एम्प्टीनेस है अंदर, तो जो डाला जाएगा अंदर चला जाएगा। हम सब लोग फुल ऑफ कंप्लेंट्स है, फुल ऑफ थॉट्स है, फुल ऑफ स्ट्रेस है। जरा सा हमें कोई जरा सा पिंच करे, एकदम मामूली सा पिंच करे, और हम एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं। इट मीन्स क्या, कि हम सावज्जम जोगम ही हुए हुए हैं, हम शोरगुल में शरीक हुए हुए हैं, हम शोरगुल में डूबे हुए हैं। शोरगुल में हमारी इतनी जबरदस्त शिरकत हो चुकी है कि अब हमारे लिए हर घटना शोरगुल ही बन जाती है, क्योंकि शोरगुल शोरगुल को ही अट्रैक्ट करेगा, शोरगुल शोरगुल का ही निर्माण करेगा, तनाव तनाव को ही लाएगा। और तब हमारी पूरी जिंदगी क्या होती है, विभाव दशा में ही चलती चली जाती है, सामायिक में हम कभी आए ही नहीं। कैसे सामायिक में आएंगे, क्योंकि हमारा पचकान ही नहीं हुआ सावज्जम जोगम से। और कैसे पचकान होगा सावज्जम जोगम का, क्योंकि अभी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों हम इतना तनाव ले रहे हैं, क्यों हम हर घटना को बोझ बनाए जा रहे हैं। तो वो फकीर हंसते हुए कह रहा है कि काम तो वही हो रहे हैं, लेकिन पहले वो काम मैं करता था, आज मैं उन कामों को जीता हूँ या कामों को देखता हूँ, काम होते वही है, लेकिन अब मैं करता नहीं रहा, अब मैं कोई और हो गया, भीतर में स्थिति बदल गई। पहले वो आदमी गैर प्रामाणिक था, प्रामाणिक हो गया। और हम भी प्रामाणिक होने की यात्रा पर, कि कैसे हम खुद प्रमाण हो जाएं, कैसे हमारा स्थिति ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारे भीतर से जो निकले वो प्रमाण स्थिति ही हो, ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो।
हम आर्टिफिशियल ना रहे। तो उसके लिए पहला पद दिया निर्देश। निर्देश क्या है? दो तरह से हमने बात की। पहला निर्देश हुआ करीमी बनते सामायिक। ये हमने विधेयात्मक बात कही कि मैं सामायिक का निर्देश देता हूँ, यानी खुद खुद में रहूंगा, खुद समय में स्थित होऊंगा, संभाव में आऊंगा, स्वभाव में जीऊंगा। ये मैंने अपने आप को निर्देश दिया। इसी का निर्देश का सेकंड स्थान है कि कैसे हम अपने में आएंगे, तो कहाँ नहीं जाना है, शोरगुल में नहीं जाना है। सावज्यम जोगम पचिखामी, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ कि अब मैं शिरकत नहीं करूंगा, अब मैं रिजेक्शन में नहीं जाऊंगा, अब मैं किसी घटना का, किसी योग को सावध्य नहीं बनाऊंगा। ये पहला निर्देश पद और पहला आवश्यक सामयिक का वचक खामी हुआ। इसी करीमी बनते के पाठ में ये 6 ही पद है। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति का विधान। और ये करीमी बनते का पाठ कह रहा है करीमी बनते सामायम सावज्यम जोगम पचखामी। मैं स्वभाव में जीता हूँ और सावध्य योगों का पचकान करता हूँ, यानी अब शोरगुल में शिरकत नहीं करूंगा, किसी योग को शोरगुल नहीं बनने दूंगा। और वो कब पॉसिबल होगा? जबकि मैं अपने स्वभाव में रुचि लूंगा, अब विभाव में रुचि नहीं लूंगा। स्वभाव है मौज, स्वभाव है सरल, स्वभाव है धार्मिकता, स्वभाव है प्रेम आनंद, स्वभाव है सच्चिदानंद। अलग अलग नामों से कह दो, पर वह स्वभाव है जो सदा है, सतत है। वह धारा जो कभी भीतर से कभी हट ही नहीं सकती, वो स्थिति। फिर सावज्यम जोगम पचक खामी। फिर आगे साधक क्या संकल्प कर रहा है? जाव नियमम या जावत जीवाय पजुआ सामी, पर्युपासना करता हूँ। पर्युपासना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ये जैन शब्दावली का, समण दर्शन का एक जबरदस्त शब्द है पजुआ सामी। पर्युपासना करता हूँ यानी परिपूर्ण रूप से उपासना करता हूँ, कंप्लीटली हॉलिस्टिकली। मैं अब खुद के समीप विराजमान होता हूँ। परि उप आसना, परिपूर्ण रूप से, उप यानी समीप और आसन यानी बैठना। अब मैं खुद खुद में बैठता हूँ, और जो खुद खुद में बैठ गया वो स्वामी हुआ। इसीलिए दूसरा पद है स्वामित्व। परिउपासना से स्वामित्व आता है। खुद खुद के अंदर बैठने लग जाए, खुद में, खुद के समीप रहने लग जाए, तो फिर हम अपने स्वामी होने लगते हैं। अब हम किसी मैकेनिकल टर्म में नहीं जी रहे, मैकेनिकल ऑर्डर में नहीं जी रहे। अब हम कॉन्शियस होकर के खुद में विराजमान होकर जी रहे हैं, तो हम स्वामी होने लग गए। और जब तक हम मैकेनिकल जी रहे हैं, हैबिचुअल टर्म में जी रहे हैं, तब तक हम सब गुलाम हैं, स्वामी नहीं हुए। और ये बड़ा सूक्ष्म फर्क है, खुद से ही समझ में आएगा कि हम अपनी जिंदगी के नाथ है या दास है। हम अपनी जिंदगी के लिए स्वामी हुए या अभी गुलाम ही बने हुए हैं। और पता लगता है जिसके भीतर स्वामित्व आया, पजुआ स्वामी घटित हुई, जिसने खुद में बैठना सीख लिया, अब उसे बाहर के इंप्रेशंस बिगाड़ते नहीं, छेड़ते नहीं, परेशान नहीं करते। लेकिन जिसके भीतर ऐसा स्वामित्व नहीं आया, उसे जल्दी से कोई भी इंप्रेशन प्रभावित कर जाता है। उसको कोई भी वायरस लग जाता है, कोरोना वायरस भी लग जाता है, और दूसरे सैकड़ों वायरस लग जाएंगे, क्योंकि वो खुद में ही नहीं है। तो बाहर के वायरस लगातार उसको संक्रमित होते जाएंगे, और वह भी दुखों का, बीमारियों का आमंत्रक बना रहेगा। लोग बोलते हैं कि लोग हमें दुख दे जाते हैं। नहीं, लोग दुख नहीं दे जाते, हम लोगों से दुख ले लेते हैं। हम परेशानियां ले लेते हैं, मोल ले लेते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता। हम कहते हैं उन्होंने दुख दे दिया, जबकि हमने दुख ले लिया। कोई दे तो सकता ही नहीं, पर हम ले सकते हैं। ऐसे कोई सुख दे नहीं सकता, पर हम ले सकते हैं। ये जगत तो अपने अपने क्रम में चल रहा है, लेकिन हम इसमें से दुख भी निकाल सकते हैं, सुख भी निकाल सकते हैं।
वो पक्षी तो अपनी मौज में गा रहे हैं, लेकिन हम बैठे बैठे कह सकते हैं यार कितना शोरगुल कर रहे हैं, पक्षी चुप क्यों नहीं हो जाते। और हम कह सकते हैं वाह, सुबह सुबह क्या मस्त पक्षियों का गुनगुनाना गाना, आपस में बातचीत करना, बतियाना, और मेरी गैलरी में आवाज आना, बड़ा मजा आ रहा है। अब हमारे लिए वही घटना मजा भी हो सकती है, और वही घटना सजा भी हो सकती है। अब जिसको संगीत देखना आ गया वो स्वामी हो गया, और जिसको अभी अपना संगीत नहीं मिला, जिसके अपने तार अभी नहीं जुड़े, अब वो गुलाम है। तो दूसरा पद है पजुआ सामी, स्वामित्व से आता है। पजुआ सामी से स्वामित्व आता है, स्वामित्व से पजुआ सामी घटित होती है। फिर तीसरा पद दिया निर्देश स्वामित्व साधन, साधन या साधना कुछ भी कह लो। क्या है साधन? हमने कहा प्रतिक्रमित हो जाए वो साधन है। साधना क्या है कि बाहर से भीतर आ जाओ, यही साधना है। शिष्य पूछ रहा है गुरुदेव से, ऐसा क्या हुआ कि आप मुक्त हो गए? ऐसा क्या किया कि आप तिर गए? कैसे तिर गए? हमें भी कोई मार्ग सुझा दो। मुस्कुराते हुए गुरुदेव बोले, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर जाओगे। बड़ी अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, अलंकारिक साहित्यिक भाषा हो गई कि भाई मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, तुम भीतर जाओगे, तुम भीतर जाओगे। तो भीतर जाने के लिए क्या हुआ? बस बाहर से भीतर आया, इंद्रिया मन बाहर घूम रही, उनको भीतर की दिशा में मोड़ के ले आया। ये साधना है कि जानने का जो यंत्र है वो बाहर की दिशा में ना जाए, भीतर की दिशा में चला जाए। जिसको गुरजेफ कहा करते थे डबल एरोड अटेंशन। डबल एरोड अटेंशन क्या है? एक अटेंशन तो है कि मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, पर ठीक इसी क्षण में दूसरा अटेंशन ये भी चालू रहे कि मैं खुद को देख रही हूँ और आप भी खुद को देखते रहो। अब एक ही साथ में डबल एरो है, बाहर भी है भीतर भी है। बाहर तो हो ही रहा है, पर साथ के साथ भीतर भी हो रहा है। खुद को भी देखना चालू है, खुद को भी सुनना चालू है, खुद को जानना चालू है। तो क्या होगा? हम बाहर का निभाते हुए खुद को भी साथ करते जा रहे हैं। ये बैलेंस बनाना हुआ, ये संयम हुआ। इस संयम से संवर आया कि अब हम ऐसी पॉइंट पे खड़े हैं जहां हम बाहर को देखते हुए साथ साथ भीतर को भी देख रहे हैं, बाहर बतियाते हुए अपने भीतर की आवाज भी सुन रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं लेकिन भीतर खाना कौन खा रहा है उसको भी देख रहे हैं, भीतर क्या खाना चल रहा है। क्योंकि बाहर तो हम भोजन को पचा रहे हैं, पर भीतर ना जाने क्या क्या पचाए जा रहे हैं, क्या क्या ख्यालों को भी खा रहे हैं, ख्यालों को पका रहे हैं, ख्यालों को पचा रहे हैं। उसके प्रति हम सावधान हो जाए, डबल एरोड अटेंशन हो जाए, तो क्या होगा? प्रतिक्रमण होने लग जाएगा। इसलिए का करे में बनते सामायम सावजम जोगम पचक खामी, जाव नियमम पजवा सामी, न करेमी न कार्विमी करंतम पे अन्नम न समनो जानामी, मणिनम वायाय कायणम तस्य बनते परिक्रमामी। हे भगवान, अब मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, यानी जो मेरा हैबिचुअल पैटर्न था उसी में अब मैं कॉन्शियस होता जाता हूँ। जो मैं अतिक्रमित हो जाता था, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता था, उससे रीऑर्डर होता हूँ। यही काम पहले बदहोशी में करता था, मदहोशी में करता था, अभी उन्हीं कामों को सजगता से होने देता हूँ। तो बेहोशी से होश में आना प्रतिक्रमण है। बहुत प्यारा एग्जाम्पल गौतम बुद्ध के जीवन का एक मिलता है कि कैसे बेहोशी से होश में आने की बात हुई। रास्ते में चल रहे, आनंद साथ चल रहा है, जंगल में से गुजर रहे, और एक जंगली मक्खी
उनके यहाँ पे आके बैठ रही है। वो आनंद के साथ बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध, और उन्होंने मक्खी को हटा दी। जैसे अभी कितने लोगों को हम देखते हैं, जैसे ही मच्छर उनके शरीर पे आके बैठता है, वो एकदम से मच्छर को, हाँ। स्वामी जी बोलते हैं किसी के घर जाते हैं तो तुरंत पता लग जाता है ये बोलने को जैन है या वाकई में जैन है। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे बोलते हैं आप? तो बोलते हैं सारे जैन लोग नारा लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। अहिंसा 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 करते हैं। घर में जाते हैं उनके गुड नाइट लगा हुआ होता है, और वो क्या बोलते हैं उसको, मच्छर भगाने वाले को गुड नाइट, और दूसरा एक और कुछ लगाते हैं ना, ऑल आउट। ऑल आउट लगा होता है। और बताओ, एक तो अहिंसा कह रहे ऑल आउट, भागो सब, ऑल आउट। बस वो देख के समझ आ जाता है कि ये कहने को जैन है, कहने को अहिंसक है, लेकिन वास्तव में अहिंसक है नहीं, क्योंकि तो ऑल आउट की बात कर रहे हैं, गुड नाइट में मच्छर भगाने की बात कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने मक्खी हटा दी, मक्खी तो चली गई, लेकिन तुरंत बाद उन्होंने वापस अपना हाथ किया, वापस ऐसे किया, अब मक्खी नहीं है। आनंद पूछ रहा अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मक्खी तो जा चुकी है। आनंद भी मजेदार है, हर बात पे प्रश्न उठाता है। बुद्ध बोले कि पहले जो मक्खी हटाई थी, वो मेरी होश के बिना खुद ही हाथ चला गया और मक्खी हट गई। मैंने हाथ को संकेत नहीं दिया था, हाथ अपने हैबिचुअल पैटर्न से जाकर के मक्खी को हटाने लग गया, मेरे ऑर्डर के बिना चला गया था, मेरे होश के बिना हाथ खिसक गया था। अभी मैंने दोबारा हाथ को आदेश दिया, नहीं अब होश पूर्वक तू जा करके मक्खी को हटा। मक्खी चाहे नहीं है, लेकिन अब होश पूर्वक हाथ चलेगा। बेहोशी में क्यों हाथ चला गया मेरा? और हम सबका पूरा शरीर कैसे बेहोशी में काम करता है हमें पता ही नहीं। हम चल जाते हैं, हम खा लेते हैं, हम सो जाते हैं, सब काम बेहोशी में हो जाते हैं। हम प्रतिक्रमित ही नहीं हुए, हमें पता ही नहीं हम कहाँ बेभानी में गाड़ी चलाए जा रहे हैं अपनी जिंदगी की। तो प्रतिक्रमण हुआ साधना, प्रतिक्रमण है साधन। ये सामायिक का तीसरा आवश्यक है। सामायिक में प्रवेश से पूर्व प्रतिक्रमण किया जाता है। बिना प्रतिक्रमण के सामायिक में कैसे आएंगे? सामायिक यानी स्वभाव में स्थिति, समय में जीना, स्वरूप में जीना। और अपने स्वरूप में जीने के लिए हमें विरूप से, विभाव से लौट के आना होगा, और विभाव से लौट के आने का नाम प्रतिक्रमण है। क्रम शब्द है इसमें। अति हो गया तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, प्रति हो गया नहीं रीऑर्डर हो गए। तो जैसे ही पता लगा अरे मन भटक गया, रीऑर्डर हो जाओ। जैसे ही पता लगा अरे जुबान फिसल गई, रीऑर्डर हो जाओ। जैसे ही पता लगा अरे एक्स्ट्रा हो रहा है, बेहोशी में हो रहा है, रीऑर्डर हो जाओ। रीऑर्डर होना वो साधना है। जैसे ही पता लगा अरे ये बोल पड़ा, तुरंत अपने कान पकड़ा, अरे मैं क्यों बोला, रीऑर्डर हो जाओ। अब ये रीऑर्डर हमें कब कर प्रतिक्रमण करना चाहिए? एक फकीर से मुलाकात हुई, उनसे पूछा आप कब प्रतिक्रमण करते हैं? वो बोला जैसी अतिक्रमण हुआ वैसी प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का कोई टाइम थोड़ी है, इसी टाइम करना, सुबह ही करना, शाम ही करना। भगवान पार्शनाथ के साधु प्रतिक्रमण को कब करते थे? जैसे अतिक्रमण हुआ तुरंत प्रतिक्रमण किया, वेट नहीं करते थे कि शाम को करेंगे। फिर सुबह और शाम की क्या बात है, जो प्रतिक्रमण करने की बात आई वो क्या आई सुबह और शाम की? सुबह और शाम 6 आवश्यकों का पूरी ही साधना व्यक्ति 1 घंटा अपने पास बैठ के करे। 1 घंटा वो ध्यान साधना, सामायिक साधना करे। उस 1 घंटा जो सामायिक साधना का वो अभ्यास कर रहा है, तो उस अभ्यास में वो प्रतिक्रमण करेगा, क्योंकि बिना प्रतिक्रमण के सामायिक में आएगा कैसे? अतिक्रम से लौटेगा तभी तो स्वभाव में आएगा। तो प्रतिक्रमण सामायिक से पूर्व की घटना है। समय में आने के पूर्व, स्वभाव में आने के लिए, संभाव में आने के लिए हमें विगत भावों से लौटना है,
और लौटने का नाम प्रतिक्रमण है। तो उसने जब वापस किया, वापस मक्खी को हटाया और वापस अपना हाथ को लाया, आनंद को बोला पहले हैबिचुअली हो गया था, अब कॉन्शियसली मैंने हाथ को इंस्ट्रक्ट किया है कि अब वो हाथ जाए और वापस आए। अब इंस्ट्रक्शन मेरा होश पूर्वक हो रहा है। अब मैं इस हाथ का मालिक हूं, वरना तो मैं हाथ का मालिक ही, हाथ चला गया था आदतन। तो जो आदतन हो गया उससे अपने आप को लौटा लाया, ये प्रतिक्रमण। और ये सतत होने वाली बात है। जैसे ही पता लगा अतिक्रमण हो रहा है, तुरंत ही प्रतिक्रमित हो जाओ। जैसे ही हमारे शरीर पर कोई मैल के छींटे लग जाए, तो हम तुरंत उसको धो डालते हैं, वेट थोड़ी करते हैं। ऐसे ही तुरंत भीतर में लगा, अरे ये क्या चीज, ये तो तनाव आया, बोझ आया, ये तो हैबिचुअल हो गया, ये तो आर्टिफिशियल हो गया। अरे लौट आओ, भूल सुधार कर लो। और भूल जब दिखे तभी तुरंत सुधार कर ले। और जैसे ही जो भूल सुधार कर लेता है, उसको हल्कापन महसूस होता है। अब जब हल्कापन महसूस होता है, जब सरलता आती है, तब एक नई स्थिति पैदा होती है। निर्देह स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अब अधिकरण होने लगेगा। साधना सही होने लग गई तो अधिकरण होने लगेगा, यानी अब अधिकार आने लगेगा। अब उसके हम और नजदीक जाएंगे और समीप जाएंगे, अधिकरण करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। अब हम अपनी स्थिति के प्रति ऑथराइज्ड होने लगेंगे, या जिस भी सब्जेक्ट के साथ हम कनेक्ट है, उसके लिए हम ऑथराइज्ड होने लगेंगे, अधिकरण की स्थिति में आ जाएंगे कि हाँ, अब ये ऑथराइज्ड है। ये ऑथराइजेशन से क्या स्थिति पैदा होगी? तो सामायिक के पाठ में हम जाएं, करेमी भंते के पाठ में अगर हम जाएं, तो सामायिक 6 आवश्यक है, करेमी भंते के पाठ में 6 आवश्यक पद है। उन 6 आवश्यक पद में पहला है पचक्खामी, दूसरा पजुआ सामी, तीसरा पडिक्कमामी और चौथा निंदामी। निंदामी की स्थिति यानी निरीक्षण की स्थिति आएगी। निंदामी शब्द का अर्थ हम समझे, यहाँ पे बहुत गड़बड़ी होती है, क्योंकि निंदामी का अर्थ लोग समझ लेते हैं निंदा करना, और निंदा करना तो शब्द सही है, लेकिन निंदा का मतलब क्या है वो नहीं पता हमको। निंदा का अर्थ है जो जैसा है उसको वैसा जानना। निंदा का अर्थ है निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, रेट्रोस्पेक्शन करना, दैट्स कॉल्ड निंदा। और हमने इस निंदा शब्द को ना जाने किस टर्म में डाल दिया। हमारे लिए निंदा का मतलब हो गया चुगली करना, बुराई करना, पीठ पीछे किसी की बातें करना। जो पीठ पीछे बातें करना है, जो चुगली करना है, उसको निंदा नहीं कहते, उसको चुगली करना ही बोलते हैं। उसमें भी निरीक्षण तो हो रहा है, लेकिन अब वो निरीक्षण मिथ्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने द्वेष से भर के हो रहा है। निंदा का अर्थ है जो जैसा है उस फैक्ट को कहना। जैसे आपने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, तो ये कहना कि इसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, ये निंदा करना नहीं हुआ। ये तो जैसा है वैसा की वैसा कहा है, ये तो सम्यक निरीक्षण है। लेकिन हम इसको भी निंदा बोल देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, और उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। अरे जैसा उसने देखा है, जैसा तथ्य था, उसने तथ्यात्मक बात कही है। तो तथ्यात्मक बातों को कहना, निरीक्षण करना, वो निंदा जो है, वो निंदा हम उसको उल्टे अर्थ में ले जाते हैं। हम उसकी आलोचना के अर्थ में ले जाते हैं, हम उसको बुराई करने के अर्थ में ले जाते हैं। जबकि निंदा करना एक साधना का क्रम है, यानी यथा स्थिति को देखना, निरीक्षण करना, यानी जो जैसा है उसको वैसा देख पाना। कौन देख पाएगा? जो अभी राग द्वेष के अतिक्रमण में जी रहा है वो तो नहीं देख पाएगा। जो पक्ष और विपक्ष के बहाव में है, वो तो सम्यक अवलोकन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पक्ष और विपक्ष से प्रतिक्रमित हो गया है, लौट आया है, स्वभाव में आया है, अब उसकी आंख जो है, उसके ऊपर पर्दा नहीं है, अब वो सम्यक निरीक्षण कर पाएगा। और जैसे जैसे निरीक्षण होगा वैसे वैसे अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण हो जाएगा यानी अब उसमें अथॉरिटी आएगी, ऑथोराइज होने लगेगा, और वो सही तरीके की स्थिति को देखने लगेगा। और तब क्या होगा? जब वो निरीक्षण कर पाया, जैसा है वैसा देख पाया। और ये बड़ा मजेदार बात है, जैसा है वैसा देखना, क्योंकि हमको शुरुआत से आदत है
किसी को भी अपने से या तो बड़ा करके देखने की या छोटा करके देखने की। कोई एक इंसान जो सम्यक स्थिति को उपलब्ध हुए, उनके अनुभव को मैं सुन रही थी। वो कहते मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया कि बेटा दुनिया में जब भी किसी को मिलो ना उसको अपने से बड़ा देखना ना छोटा देखना, जैसा है वैसा देखना। और तब तुम सही देख पाओगे और उसके साथ फ्रेंडली हो पाओगे। नहीं तो तुम हमेशा ही आर्टिफिशियल बन जाओगे, क्योंकि जैसे तुम किसी को बड़ा करके देखते हो, तुम्हारे भीतर आता है वो, अब तुम उनको जो देख रहे हो सम्यक नहीं देख रहे हो। पहले एक बड़ा अलग से इंप्रेशन माइंड में जनरेट कर लिया है, और उस इंप्रेशन की वजह से तुमको हम उनकी हर बात को तुम ऐसे देखोगे जैसे कि वो बहुत चमत्कारिक हो, जैसे कि वो बहुत अहोभाव से भर के देखोगे और उनके प्रभाव में चले जाओगे। अथवा उनको बहुत नीचा करके देखोगे तो उनकी अच्छाइयों को भी कभी नहीं देखोगे, फिर किसी और प्रभाव में चले जाओगे। फिर लगेगा इनको कैसे यूज करना, इनको कैसे काम में लेना है, कैसे अपने अधिकार में रखना। किसी को नीचे करके देखा तो भी गड़बड़ हो जाओगे, किसी को ऊंचा करके देखा तो भी गड़बड़ हो जाओगे। उसको अपने स्वभाव में स्वरूप स्थिति में देखना, खुद के जैसी स्थिति में देखना, समतल पे देखना, समभाव में देखना। पर क्या हम समभाव में देख पाते? नहीं, मन का नियम है। मन जब किसी को प्यार करता है तो उसको बहुत अच्छे कलर भर देता है, बहुत ऊंचा करके देखता है। और मन जब किसी से ऊब जाता है, किसी से घृणा करने लगता है, तो उसको बहुत नीचा करके देखता है, ब्लैक कलर कर देता है, डार्कन कर देता है। और फिर मन क्या बोलता है? मुझे धोखा हो गया, मैंने तो इसको ऐसा समझा था, ये तो ऐसा निकला। अभी ऐसा समझा था ऐसा निकला। आदमी नहीं निकला, हमारा मन निकला। क्योंकि हमारे माइंड के प्रोजेक्शंस थे, कभी उसके प्रति बहुत हाई थे, अब बड़े लो हो गए। और तब हमारा जो निरीक्षण था वो कभी सम्यक नहीं था, निंदा भी हुई नहीं। और ठीक ये स्थिति खुद के साथ होती है। हम खुद को भी कभी बहुत हाई प्रोजेक्ट करते हैं और कभी लो फील करते हैं। देन we all are suffering from superiority complex and inferiority complex. और जहां तक सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम सब सफर करते हैं, वहां तक अधिकरण की स्थिति नहीं आती। हम ऑथोराइज नहीं होते, हम खुद के स्वामी नहीं होते, खुद के मालिक नहीं होते, खुद में प्रामाणिक नहीं होते, खुद में स्थित नहीं होते। और तब स्थिति का विधान नहीं हो पाता। निरीक्षण नहीं होने की वजह से, निंदा भी नहीं होने की वजह से अधिकरण नहीं होता, और उसकी वजह से स्थिति का विधान नहीं होता। यानी सम्यक स्थिति में हमारा अपना मौजूदगी नहीं हो पाती। कब अधिकरण होगा? जब साधन बराबर हो। और साधन बराबर हो यानी हमारा प्रतिक्रमण सतत होता रहे, सजगता इतनी बढ़ती जाए कि हम प्रमाद से अप्रमत्त होते जाएं, प्रमाद में जागते जाएं। ये जागरण जब जैसे जैसे गहरा होगा, अधिकरण की स्थिति आएगी। अधिकरण का मतलब है कि अब हम अपने आप में स्थित होने लगेंगे, अपने आप के मालिक होने लगेंगे, ऑथोराइज होने लगेंगे। अब हमें समझ आता है हमारे भीतर क्या हो रहा है, हमारे बाहर क्या हो रहा है। हम अपने सचेतक निरीक्षक हो गए। डबल एरोड अटेंशन से ये स्थिति आएगी। निंदामी शब्द का अर्थ है जो जैसा है उसका वैसा निरीक्षण कर पाना। निंदा को हम विपरीत अर्थों में ना लेके जाएं, जो कि हम ले जा चुके हैं, जो कि बहुत कॉमन है। सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, किसी की बुराई करने को निंदा करना बोलते हैं। और बुराई करने में क्या होता है, हम फैक्ट को नहीं देख रहे होते हैं। हम हमारे साथ कुछ बेमतलब का हो गया, कुछ ठीक नहीं हुआ, बस इसीलिए हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं। और निंदा करने का जो जैसा उसको वैसा कहना। जैसे कबीरदास जी बोल रहे हैं कि पत्थर पूजन हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो पत्थर ही क्यों पूजू, मैं तो पहाड़ को पूज लूंगा। अब लोग बोल रहे हैं निंदा कर रहे हैं कबीर, सारे मूर्ति पूजकों के विरोध में बोल रहे हैं। वो निंदा नहीं कर रहा है, वो जैसा है वैसा ही कह रहा है। वो सम्यक स्थिति का अवलोकन करके बात कर रहा है कि अगर ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा हो जाता है तो ये कागा जो है वो तो ऊपर दीवार पे जाके बैठता है, छत पे जाके बैठता है।
तो क्या इस कागा को प्रणाम करूं क्या, क्योंकि बहुत ऊंचा बैठा है? अब ऐसी बातों की, कबीर की बातें सुन करके लोग क्या बोलेंगे? वो बोल रहे हैं कि अगर तुमको बांग देने से अल्लाह ताला प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुर्गा सुबह उठ के कितनी बड़ी बांग देता है। तब तो माइक में नहीं हो रहा था, लोग बड़ी जोर की आवाज लगा रहे थे। अभी तो सब माइकों में करते हैं। तो वो बोले ये मुर्गा के बांग देने को क्या, ये कहेंगे क्या कि वो पूजा प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो बहुत जोर से बोल रहा है। तो कबीर की ऐसी बातों से लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन कबीर क्या कर रहे थे, क्या वो निंदा कर रहे थे? हाँ, तो यथा स्थिति का अवलोकन करते हुए अपनी बात कह रहे थे। तो उनकी बातें लोगों को निंदा लग सकती है, लेकिन उनकी बातें सम्यक रूप में है, जैसा है वैसा कह रहे, तथ्य की बात कर रहे हो। पर हम लोगों को तथ्य सुनने की आदत नहीं है, फैक्ट सुनने की आदत नहीं है। हमको फैक्ट नहीं चाहिए, हम सबको कोई कोई इमेजिनेशन चाहिए। इसीलिए तो ड्रामा अच्छा लगता है। कितनी लेडीज बोलती है टाइम ही नहीं मिलती, बहुत बिजी। अच्छा भाई, करते क्या हो? घर में तो तीन तीन काम वाली आती है, फिर तो इतनी बिजी क्यों होते हो? अरे ये सब तो काम वाली आती है, हम पहले तो उनको निरीक्षण करते हैं, क्योंकि काम वाले को हमें देखना होता है। और जब वो चली जाती है, उसके बाद में हमारे तीन चार सीरियल है, वो हमें देखना होता है। अब देखो, पहले आजू बाजू की सीरियल देख रही है, घर के सीरियल देख रही है, और फिर उन सीरियल से भी पेट नहीं भरा तो वो टीवी ऑन करके वहां सीरियल देख रही है। हमारी देखने की क्षमता जबरदस्त है, लेकिन हम बाहर सारे सीरियल देख रहे हैं और भीतर के सीरियल को देख ही नहीं रहे। ये सीरियल देखने वाला कौन है, उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। तो निरीक्षण हमारा सही स्थिति में नहीं हुआ, खुद के प्रति नहीं हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ? ना गरहा हुई, ना अपानम वोसिरा में हुआ। निंदामिनी होने की वजह से गरहामिनी हुआ, गरहामिनी होने की वजह से अपानम वोसिरा में नहीं हुआ, और अपानम वोसिरा में नहीं होने की वजह से सामायिक नहीं हुई। तो निर्देश पद जो है वह है पचक खामी। स्वामित्व पद जो है वो पजुआ सामी से आता है। साधन जो है वो प्रतिक्रमण है। और निंदा में निरीक्षण जो है वो अधिकरण की स्थिति लाता है। अधिकरण आता है निरीक्षण से। और फिर गरहामी से स्थिति आती है। अब खुद की खुद में स्थिति शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि निरीक्षण प्रॉपर होने लग गया। अब गरहा हो गया। गरहा मतलब क्या स्थिति आई? नो रिजेक्शन की स्थिति में हम आ गए। अब कोई रिजेक्शन पैदा नहीं होता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप जैसी है वैसी दिखने लग जाए तो रिजेक्शन कैसे आएगा? तो गरहामी की स्थिति आई, नो रिजेक्शन पॉइंट आया। अपने आप के प्रति भी खत्म हो गया तो दुनिया के प्रति भी खत्म हो गया। और खुद के प्रति है तो लोगों के प्रति भी रहेगा। खुद के प्रति रिजेक्शन है तो लोगों के प्रति भी रहेगा, वातावरण के प्रति भी रहेगा। और खुद में ही रिजेक्शन खत्म हो गया तो जबरदस्त स्थिति आ जाएगी। तब क्या होगा? अप्पाणम व सिरामी, जिसको मैंने अप्पा मान रखा है वो खत्म हो जाएगा। अब अप्पा किसको मान रखा है? अभी मैंने इस मन के जोड़ को, इस तन के जोड़ को अप्पा मान रखा है, खुद मान रखा है। इस मन और तन के जोड़ को मैंने खुद मान रखा है। मैंने अभी अपने आप के साथ, बॉडी के साथ एसोसिएशन कर रखा है, माइंड के साथ एसोसिएशन कर रखा है, अपने इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ एसोसिएशन कर रखा है। और इसी से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मैं कौन हूँ? जब मैं ये बोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरी मेमोरी मैं हूँ, मेरा ये जोड़ मैं हूँ, जिसको मैं बोल रही हूँ, जिसको मैंने अप्पा मान रखा है, वो सिरामी हो जाएगा, वो विस्मृत हो जाएगा, वो विसर्जित हो जाएगा। वो विसर्जित क्यों हो जाएगा? कि उसको मैंने सर्जित किया है, इसलिए वो विसर्जित हो जाएगा। मैंने ही अपने चारों ओर अपने आप को बनाया है, और अपने आप को बनाने में ही अपना सारा समय गवाया है। और मैंने अपने आप को बना तो लिया, पर जो मैं हूँ उसको मैं भूल गई। और बनाए बननेपन को, जो मैंने अपने आप को बनाया है, उसके साथ मैंने अपना इतना आइडेंटिफिकेशन जोड़ लिया, मुझे लगता है ये मैं हूँ। नहीं, जैसे हम व्हाइट कपड़े पहन ले तो लगता है ये मैं साधु हो गई, रेड कपड़े पहन ले तो अरे मैं संसारी हो गई, और वो पुलिस की वर्दी पहन लिया, अरे मैं पुलिस हो गई, व्हाइट कोट पहन लिया, अरे मैं डॉक्टर हो गई, ब्लैक कोट पहन लिया, अरे मैं वकील हो गई। और हमने अपने आप को कितने सारे कपड़ों के साथ में गठबंधन मान लिया।
और फिर कपड़ों के साथ ही गठबंधन नहीं बांधा, लोगों के साथ भी गठबंधन बांध लिया। मैं इसकी बेटी हो गई, फलाने की माँ हो गई, फलाने की वाइफ हो गई, फलाने की बहन हो गई, फलाने की बुआ हो गई, फलाने का पापा हो गया। ये सारे गठबंधन जो मैंने मान लिए, जिसको मैंने अप्पा बोल दिया है, अब इसके साथ मेरा इतना ज्यादा एसोसिएशन है कि मुझे यही मेरी स्थिति लगती है। और बस जहां तक ये स्थिति लगती है, मैं प्रमाण नहीं हूँ, क्योंकि वो सारी स्थितियां तो नए हैं, क्योंकि वो सारी स्थितियां तो रिलेटिवली है, रियल तो नहीं है। और प्रमाण का मतलब जो रियल सिचुएशन है, वो रियल सिचुएशन में आने के लिए क्या होगा, अपान वो सिरामी, जिसको अप्पा मान रखा है वो हट जाएगा, वो विसर्जित हो जाएगा। जिसको मैंने जबरदस्ती फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जो मैंने बनाया है, उससे मैं अपने आप को अलग हो जाऊंगी, उससे डिसआइडेंटिफाई हो जाऊंगी। तो अपाणु वो सिरामी घटित होने से क्या होगा, प्रमाणिक स्थिति का विधान होएगा, दैट्स कॉल्ड स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः पचखामी पजुवासामी पड़िकमामी निंदामी गरहामी अपाणम वो सिरामी। ये 6 पद की साधना है। ये 6 पद सामायिक के 6 पद। और सामायिक के 6 पद से हम इन 6 पदों को कनेक्ट करके समझ सकते हैं कि पचखामी आएगा, निर्देश हो गया, खुद को निर्देश दिया, शोरगुल में शिरकत नहीं। पजुआसामी खुद में उपस्थिति होगी, स्वामित्व आएगा, खुद के मास्टर होने लगेंगे। साधन प्रतिक्रमण आएगा, विगत भावों से लौटेंगे, विभावों से लौटेंगे, पास्ट से लौटेंगे और खुद में आने लगेंगे, होश पूर्वक जीने लगेंगे, अप्रमत्त होने लगेंगे। प्रतिक्रमण की साधना से हमारे भीतर में अधिकरण की स्थिति आएगी, निरीक्षण की स्थिति आएगी, और सचेतक निरीक्षक हो जाएंगे। डबल एरो अटेंशन पैदा होगा, सचेतक निरीक्षक हो जाएंगे, जो जैसा है उसको वैसा देखने लगेंगे, दैट्स कॉल्ड निंदा, यथा तथ्य का अवलोकन। और तब क्या होगा, भीतर से सारी ग्रंथियां खत्म होने लगेगी, ग्रंथियों की खत्म होने से गर्हामी की स्थिति पैदा होगी। गर्हामी ग्रंथियों का विसर्जन का मार्ग है। ग्रंथियां खुलने लगेगी, क्योंकि जैसा वैसा देखने लगे तो ग्रंथि बनेगी कैसे। ग्रंथियां खुलने लगी, अब गर्हामी आने लगा तो ज्ञान की स्थिति होगी, यानी हम हमारी हमारे में स्थिति होगी, हम प्रमाणिक होने लगेंगे। और उसका विधान कब होता है, जब जो स्वरूप नहीं है उसकी अपाणम वो सिरामी हो जाए, जिसको अप्पा समझ रखा है वो विसर्जित होने लग गया, तो हमारा अपने स्वभाव में विधान होने लग जाएगा। अब हम प्रमाण रूप में विधानित हो गए, प्रतिष्ठित हुए, खुद में प्रतिष्ठित हुए। उसके ये 6 क्रम दिए हैं। प्रमाणिक होने के, प्रमाण ज्ञान उपलब्ध होने के 6 पद हमको इस 7वें सूत्र में मिले, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। और इन 6 पदों की साधना हमने करीमी भंते सामायम के पाठ में जो 6 आवश्यक पद आते हैं, जो 6 आवश्यक बताए गए हैं, यानी अवश्य करणीय बताए गए हैं, दैट्स पचखामी पजुआसामी पड़िकमामी निंदामी गरहामी अपानम वोसिरामी। इस तरह से हमारा वो अप्पा जो मान रखा था वो विसर्जित हो गया, वो सिरामी हो गया, वो विस्मृत हुआ, वो भुला दिया गया। और तब जब जिसको अप्पा मान रखा है वो भुला दिया गया, तो क्या स्थिति पैदा हो गई, वो है तो सही, लेकिन अब उसके साथ हमारा जो गठबंधन था वो खत्म हो गया। अभी भी शरीर है, मन है, वाणी है, सारे योग है, सारे संयोग है, लेकिन उसके साथ में जो हमने अपने आप को मैं मान रखा था वो खत्म हो गया। और तब क्या होगा, तब पूरी जिंदगी एक नाटक हो जाएगी। और जिसको जागते हुए अपनी पूरी जिंदगी का नाटक देखना आ गया, वो खुद तो प्रमाण हुआ और उसकी सारी स्थितियां नए हो गई। खुद तो प्रमाण हुआ, सारी स्थितियां नई होगी, क्योंकि सारी स्थितियां जो है वो तो आती जाती है, बादलों की तरह है, वो नए रूप हो गई, वो बदलने वाला क्रम हो गया, पर्याय स्थिति हो गई, नए हो गया। और इस नए की, नए कब समझ में आएगा, जब हम प्रमाण होते हैं तो नए नए समझ में आता है। जब हम प्रमाण नहीं होते तो हम नए को ही प्रमाण मानने की भूल करते हैं, और इसी वजह से हम कष्ट पाते हैं। जैसे हम एक इंसान को पापा मान लेते हैं, अब हम कष्ट पाते हैं, क्योंकि वो तो पूरा एक इंसान है, पर हमने उसको पापा, एक छोटे से नए को ही प्रमाण मान लिया। अब हम कष्ट पा रहे हैं कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पापा है तो पापा ऐसे नहीं होने चाहिए, ये पापा ऐसे होने चाहिए। ये सब क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पापा तो एक नए हैं, लेकिन एक पिक्चर के एक टुकड़े को हमने समझ लिया ये ही प्रमाण है, बस गड़बड़ हो गए।
और इस तरह से हम हर छोटे छोटे पिक्चर्स को हम कंप्लीट मानने की कोशिश करते हैं। मतलब हम खंड में अभंग की अखंड की चेतना लाना चाहते हैं, और तब हम कष्ट पाते हैं, क्योंकि जो अधूरा है वो तो अधूरा है। हम उसमें पूरे का आभास पाना चाहते हैं, फिर हम दुख पाते हैं। हमें लगता है धोखा हुआ। धोखा क्यों हुआ? क्योंकि हम नए में प्रमाण ढूंढ रहे थे, जबकि नए में प्रमाण है ही नहीं। प्रमाण हम हो जाए तो बाकी सब नए हैं, ये समझ में आ जाता है। हमें अपनी निश्चयात्मक अनुभूति हो जाए तो बाकी सारी व्यवहारिक घटनाएं हमको अब व्यवहार समझ में आने लगती है। उसके पहले तक तो हम व्यवहार में प्रमाण ढूंढ रहे थे और इसीलिए दुख पा रहे थे, इसीलिए कष्ट पा रहे थे, क्योंकि हम नए में प्रमाण ढूंढ रहे थे और नए में प्रमाण है नहीं। प्रमाण खुद में है तो बाकी जगत नए हो जाएगा। और जब खुद प्रमाण हो जाते हैं तभी जगत रूपी नए समझ आने लगता है, और तभी हमको इस जगत रूपी नए से कोई शिकायत नहीं बचती, जब हम खुद प्रमाण हो जाते हैं। इसीलिए अज्ञानी कभी सुखी हो नहीं सकता और ज्ञानी कभी दुखी हो नहीं सकता। जो नए में पड़ा है, प्रमाण नहीं हुआ, वो अज्ञान में है, और उसको कभी सुखी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नए में हमेशा दुख उठाएगा वो। और जो प्रमाण हो गया, जो ज्ञान रूप हो गया, उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए वो खुद प्रमाण हो गया, जगत नए हो गया। तो उसको सारी सापेक्षताएं समझ में इसलिए आती है क्योंकि वो खुद निरपेक्ष हो गया। और खुद निरपेक्ष हुए बिना हमें सापेक्षताएं समझ में नहीं आ सकती, और तब हम हर पल कष्ट उठाते हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी वस्तु से, कभी किसी पदार्थ से, कभी किसी माहौल से, वातावरण से। हम हर जगह कष्ट उठाते जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रमाण नहीं हुए। तो हम इस नए में प्रमाण को ढूंढने लगते हैं और फिर दुख पाते हैं। हम निरपेक्ष हो जाएं तो सारी सापेक्षताएं समझ में आए। हम ही निरपेक्ष ना हुए तो हमें सापेक्षताएं कैसे समझ में आएगी? कहने को हम बोल देते हैं ये व्यवहार है, लेकिन व्यवहार पैदा ही कब होगा? जब निश्चय तो है, निश्चय खुद है। खुद खुद में नहीं आए तो हमें व्यवहार कैसे समझ आएगा? और तभी हम व्यवहार से पीड़ित होते हैं, प्रभावित होते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन में जाते हैं, सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी में जाते हैं, क्योंकि हम इसमें उलझ रहे हैं। क्यों उलझ रहे हैं? क्योंकि हम खुद में सुलझे हुए नहीं है। तो उलझना कैसे बंद करें? उसकी कोशिश मत करो, खुद खुद में सुलझ जाओ, फिर उलझने बंद हो जाएगी। खुद खुद में कैसे सुलझ जाएं? उसके लिए 6 पद दिए: निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। 6 पद को कैसे समझे प्रैक्टिकली? तो करिमी भन्ते सामायम सावज्यम जोगम पचखामी जाव जीवाय पजवा सामी देन पडिक्कमामी निंदामी गरहामी अपानम वसिरामी। ये 6 पद की साधना करना शुरू करें, अपने आप में जीना शुरू करें, तो क्या होगा? सब सामायिक में उपस्थिति होगी, और जैसे हम सामायिक में आते हैं हम खुद प्रामाणिक हो जाते हैं। सामायिक में आदमी प्रामाणिक होता है, यानी स्वरूप में आदमी प्रमाण रूप होता है, स्वभाव में आदमी ज्ञान रूप होता है, और स्वभाव से जैसी विभाग विभाव में आया, अब वो विगत भाव में आते ही अज्ञान में आ जाता है। और अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव नहीं है। अज्ञान का मतलब है ज्ञान तो है, लेकिन अब वो बाहर की दिशा में भटक गया, खुद में जागृति नहीं है, बाहर हो रही है। जैसे बोलते दिया तले अंधेरा हो रहा है, खुद को नहीं देख रहे, बाकी को देख रहे, अब गड़बड़ हो जाएगी, वो अज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान हो नहीं सकता, ज्ञान नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा, लेकिन क्या होगा? क्या मतलब है? का मतलब है अब उसकी दशा बदल गई है, स्वभाव में नहीं रहा, तो वो मलिन हो गया। क्यों मलिन हो गया? क्योंकि खुद का निरीक्षण नहीं हो रहा है, खुद में विधान नहीं हो रहा है, खुद में स्थिति नहीं हो रही है, खुद का स्वामित्व नहीं है, सब बाहर करने जा रहे हैं। और जो भी हम बाहर करने जाएंगे तो वहां पे क्या पैदा होगा? बाहर हर चीज बदल रही है, नए रूप है, और वो जो बदलते हुए रूप है उसमें हम अपने आप की पैर जमाना चाहेंगे तो कभी जमा नहीं सकेंगे, तो हम कष्ट पाएंगे। बाहर में कोई चीज को पकड़ना चाहेंगे, स्थिति को बांध लेना चाहेंगे, बांध पाएंगे नहीं तो कष्ट पाएंगे। अब खुद प्रमाण रूप हो गए तो क्या होगा? फिर बाहर बदलते हुए सारे माहौल का हम मजा लेंगे। जैसे हम आईना बन गए, तो बाहर में जो भी दृश्य आएगा वो आएगा, हमारे में रिफ्लेक्ट होएगा और चला जाएगा। और आईना क्या करता है? वो सबको रिफ्लेक्ट करता है लेकिन पकड़ता नहीं है। कैमरे क्या करता है? कैमरे में भी वो आईना लगा है, लेकिन कैमरे के आईने में एक गड़बड़ बात क्या है कि वो चीजों को कैप्चर करती है, पकड़ती है तो उसमें भी कांच ही, लेकिन वो कांच कुछ ऐसा लगा है कि वो कैप्चर करेगा। जब कैप्चर कर लेता है तो क्या होता है
कि अब वो जो फोटो प्लेट बन गई है, उस फोटो प्लेट के अंदर इंप्रेशन आ गए हैं, अब एक फोटो प्लेट पे दूसरा इंप्रेशन नहीं आ सकता, और आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों ही बिगड़ जाएंगे। और इस तरह से हमारा मन जो है अभी वो कैमरे की तरह हो रहा है, हर चीज को कैप्चर कर रहा है। और जब हम प्रमाण रूप हो जाएंगे तो हम आईने की तरह हो जाएंगे, सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा लेकिन कैप्चर नहीं होगा। और जब रिफ्लेक्ट हो लेकिन कैप्चर ना, उसका नाम मुक्ति। कैप्चर से मुक्ति हो गई, बंधन खत्म हो गया। आश्रव तो अभी है लेकिन बंधन खत्म हो गया। आश्रव सहज प्राकृत प्रवाह है, चित्रों का आना और चले जाना है, और उससे बन जाना कैमरा हो जाना है। तो अपने आप को फोटो प्लेट मत बनाओ, बनाना ही है तो दर्पण की तरह बनाओ। अगर हम ये सीख गए कि हम दर्पण बने, फोटो प्लेट नहीं, तो मजा हो जाएगा। हम प्रमाण बने, नए में उलझे नहीं, बस फिर मजा ही मजा हो जाएगा। और उस मजे के लिए तो सारी बात कर रहे हैं हम, कि कैसे हम अपने उस मजे को उपलब्ध हो जाए जो हमारा अपना स्वरूप है, स्वभाव है। जय हो। आज इतना ही। ओम शांति। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। थैंक यू।